Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? हम देख रहे हैं आशीष का वीडियो लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स. वेल साइड इफ़ेक्ट्स तो हम सबको आए. आई विल टेल यू सम ऑफ माइन लेटर ऑन, अभी नहीं. पर देखते हैं रिलेटेबल कितना है, बिकॉज इनके वीडियोस लिटरली आर सो रिलेटेबल. स्पेशली द ऑफिस एग्ज़ाम और वैक्सीन वाला तो अरे वाह, इट वाज अमेजिंग. आई थिंक ये उसी के अराउंड का वीडियो है, राइट? एंड दिस इज़ 2 years लेटर, बट सो व्हाट, हम अभी भी उससे ही एक्चुअली जा रहे हैं, राइट? नो, उसी फेज से लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स, या फिर यू कैन से post whatever. Right now I just don't want to say anything. It's 6:13 right now. I just want कि वीडियो में इतना मज़ा आए कि हमारी नींद एकदम से दूर हो जाए. I'm just like super energized and laugh a lot. Hope to enjoy. Let's get it. Lockdown के side effects. I'm seeing the thumbnail और मुझे वो तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है. So let's see what's it going to give us. Play. Of course. Summer vacation expectations. Oh, okay. Right, Spider-Man के लिए मिला होगा. Right. This was just a flex to tell us where we have not been. Oh my God, no. I know. Bathroom. Literally all of us. लूडो. ये तो वही बच्चा है ना दिवाली वाले वीडियो. Oh my God. Okay. Lockdown effects on Indian dads. रामायण कितनी एपिक है यार, मतलब हाउ डिड आई मिस इट. बेटा तुम्हारी पूरी जनरेशन को रामायण देखनी चाहिए. इससे इतनी अच्छी सीख मिलती है ना, तुम्हें पता भी नहीं. दिस इज टू गुड. मैंने भी जगत से मांगा था कि मेरे को श्री राम जैसा पुत्र दे दे. अरे यार, लेकिन लगता है जब तू तेरी माँ के पेट में था ना, तब ये लोग कुंभकर्ण के एपिसोड दिखा रहे थे, इसलिए तो तू निकला बाहर. ये लोग पिछले वीडियो की स्क्रिप्ट बच गई थी, अब ये वीडियो में घुसा रहे हैं. तेरे को पता है तेरे और कुंभकर्ण में बेटा सिर्फ एक ही फर्क है. क्या? तू कुंभकर्ण से 2 प्लेट ज्यादा खाता है. पापा मैं क्या आपको शक्ल से ढींचाक पूजा लगता हूँ? नहीं तो फिर कैरी मिनाटी बन के रोस्ट क्यों करते हो? पापा इतनी तकलीफ है तो घर छोड़ के चले जाता हूँ. अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो बेटा. एक वो श्री राम थे जो अपने पिताजी का घर छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, और तुम 14 मिनट के लिए रूम छोड़ के हॉल नहीं आ सकते. तुझे पता है श्री राम अपने भाइयों के साथ कितनी प्रेम के साथ भोजन शेयर करते थे? शेयर का ही. और एक तुम जैसी गंदी नाशुक्री हो ना, एक पिज्जा के पीस के लिए अपने सगे भाई को बाहर से धक्का दे दोगे तुम लोग. सही बात है. एक वड़ा पाव के टुकड़े के लिए अपने भाई को बाल्टी के पानी में डुबा के मार दोगे तुम लोग. एकदम सही बोला. अरे एक लेस के पैकेट के लिए अपनी सगी बहन को मसक्कली 2.0 सुना दोगे तुम लोग. नहीं पापा इतना भी नहीं करते थे, अभी आप ज्यादा बोल रहे हो. बहुत बेटा तेरे को मालूम है कभी कभी मेरे को लगता है मैं रावण की बहन हूँ. पापा मैं समझता हूँ चाचा आपको बचपन में कुत्ते की मौत मारते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने भाई को रावण बुलाओगे. वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. तो उसकी भी नाक कटती थी और मेरी भी नाक कट गई है तेरी वजह से. बेटा जब रिश्तेदारों को तेरे एग्जाम के नंबर बताता हूँ ना, तो पहला सवाल पूछते भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है क्या? क्या स्टैंड अप कॉमेडी करते हो? बेटा थोड़ी शर्म कर ले. इस देश का जीएसटी भी तेरे परसेंटेज से ज्यादा है. वाह पिताश्री वाह, आपने अपने पुत्र को रामायण पढ़ाई. अभी पुत्र का भी फर्ज बनता है कि अपने पिताश्री को रामायण पढ़ाए. आपको पता है पिताजी श्री राम जो है सीता मैया से कितना प्यार करते थे? वो इतना प्यार करते थे कि वो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे. और एक आप मम्मी जरा सा क्या मूर्ति है, व्हाट्सएप पे पिंक हार्ट्स के गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड भेजते हो पूजा आंटी को. क्या बोला? पूजा करने की बातें कर रहा है तुम्हारा लौंडा. 2 दिन रामायण देखी, कितने संस्कार आ गए. मेरे लाल जियो, जाओ पबजी खेलो, सोए पड़े रहो, मरे रहो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा. जाओ. इसको तो बाद में देखता हूँ मैं. On students. एक बार मेरा ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए लॉकडाउन के बाद, इतने मजे करूंगा. साला सारी जवानी एग्जाम्स में निकल गई. एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं गोवा जाऊंगा. हाँ मैं गोवा जाऊंगा.
एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए, मैं रोशनी को अपनी दिल की बात जाके कह दूंगा। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए, मैं रोशनी का साथ और उसके बाप का हाथ, मेरा मतलब हाँ। रोशनी का हाथ और उसके बाप का साथ दोनों मांगूंगा। एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, मैं ना वीमेट ऐप डाल PPL। अच्छा, अरे यार सीरियसली आई थिंक सबसे बुरी बात है उनके लिए जो अभी अभी कॉलेज में एंटर हुए थे, लॉकडाउन आया उससे पहले, और उनको लग रहा होगा कि नहीं हम कॉलेज जाएंगे, एंड देन नो, कॉलेज के 2 साल तो घर पे ही बीत गए। लाइक मेरा खुद का भाई है हु हैड टू गो थ्रू दैट। टेल मी व्हाट्स द साइड इफेक्ट दैट यू गॉट, और मेरा बाद में बोलती हूँ। मालूम था कि लॉकडाउन की वजह से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक लास्ट पेपर बचा हुआ था, लेकिन हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं जो कि 12th के बच्चों को सुकून, आराम, राहत और फतेह अली की खबर देगा। जी हाँ, 12th के बच्चों का लास्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, हमें सूत्र बता रहे हैं कैंसिल कर दिया गया है। और तो और सूत्र हमें ये भी बता रहे कि 12th के बच्चे जो उनके पेपर दे चुके थे वो पेपर भी कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि 12th के बच्चों को डिग्री डायरेक्ट दी जाएगी, नहीं सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पिछले साल 11th का पेपर भी वापस देना पड़ेगा। सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से 10th के बच्चे पास होकर 11th में आए ही नहीं, इसलिए 11th में पेपर देने वाला कोई है नहीं, तो सारे पेपर 12th वालों से कराए जाएंगे। एग्जैक्टली। और तो और सूत्रों के अनुसार सेमेस्टर 1 में 1, 2, 3, 4 सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। और तो और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 11th और 12th दोनों की पढ़ाई एक ही लेक्चर में कराई जाएगी। 11th का प्रोफेसर लेफ्ट में रुका रहेगा, 12th का प्रोफेसर राइट में रुका रहेगा। आपको दोनों टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ना है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। बस करो सालो। बेसिकली सूत्र हमें ये बताना चाहते हैं कि पेपर वालों को बच्चों की मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए पेपर वालों ने डिसाइड किया है कि वो 3 कदम पीछे लेंगे और रन अप लेके आपकी मारेंगे, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। हाँ भाई, अभी से ही दर्द होना चालू हो गया, बस करो। तो कॉलेज वालों ने डिसाइड किया है कि आपके लेक्चर जो है सुबह 8 बजे से सुबह 9:30 तक होंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, और फिर सुबह 10 बजे से सुबह के 11:30 तक लेक्चर चलेगा। ओह, बस 3 घंटे। तो इसका मतलब सूत्र ये बताना चाहते हैं कि मंडे सुबह 8 बजे जो लेक्चर शुरू होगा वो ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे खत्म होगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, और ट्यूसडे सुबह को 10 बजे लेक्चर शुरू होगा, और वेडनेसडे 11:30 बजे खत्म होगा। और ऐसे आधे घंटे का ब्रेक लेते लेते आपको अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में ही बितानी है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। भाई मारो, मुझे मारो। और तो और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कॉलेज वालों ने बड़ी ही मुश्किल के बाद ये शेड्यूल जोड़े हैं, और स्टूडेंट तुम्हारे हैं। ए सूत्र, ये लाइन तूने अभी ऐड की ना, हरामी। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ओके। हाय बेबी, कैसी है तू? हाय बेबी, बेबी मेरे को बहुत बोर हो रहा है, बेबी मेरे को कुछ सजेस्ट करना, मैं क्या करूं? बेबी मैं कैसे सजेस्ट करूं तेरे को कि तू क्या करना चाहती है? नहीं बेबी, जो तू बोल। अरे बेबी, लेकिन मैं कैसे? अरे बोला ना बेबी, जो तू बोल। एक काम कर, हम लोग गेम क्यों नहीं खेलते? हाँ बेबी, गेम्स खेल सकते, गेम्स खेलने में बहुत मजा आएगा बेबी, जो तू बोल। उनो खेले? नहीं, उसमें बोर होता है। लूडो? उसमें मैं हमेशा हार जाती हूँ। पबजी? वो मुझे आती नहीं। COD? नहीं, पेटीएम। डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को वो भी नहीं आती। अरे तो मेरी माँ, फिर क्या करेगी तू? बेबी जो तू बोल। एक काम कर, मूवीज देख ले। हाँ बेबी, पिक्चर देख सकते हैं, तू मुझे पिक्चर सजेस्ट कर। तेरे को एक मस्त एक्शन मूवी बता दो। नहीं एक्शन नहीं, एक्शन मूवीज बहुत बोरिंग होती है। क्या कॉमेडी? नहीं, मेरा हंसने का बेस्ट। मन नहीं है, मेरा मूड बहुत खराब। सीरियस? मतलब और मूड खराब करूं? तो फैमिली मूवी देख। फैमिली की वजह से ही मेरा मूड खराब है और मैं फैमिली मूवीज देखूं। बायोपिक? नहीं, कुछ फिक्शनल बता। साइंस फिक्शन? वो सर के ऊपर से जाती है। ड्रामा? वो सर में जाती है इसलिए सर फटता है। म्यूजिकल? उससे कान फटता है। हॉरर? फटता है। अरे तो मेरी माँ, तू ही बता दे, तेरे को क्या देखना है, मेरे से क्या पूछ रही है, तू ही बता दे। बेबी जो तू बोल। I'll tell you there are people like this all the time. ड्राइंग कर ले। नहीं बेबी, पापा मुझे ड्राइंग करने से मना करते हैं। ये तो गलत बात है, ड्राइंग तो तेरा फेवरेट है। हाँ ना बेबी, पापा ने कितना चिल्लाया। दिस इज पैथेटिक बेबी, डैड को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मेरे को टेबल पे जैसे ही डायरी दिखी, मैंने उसमें कितनी सारी ड्राइंग्स बनाई। मैं मानती हूँ वो डायरी पापा का पासपोर्ट चिल्लाते हैं। हर जगह झंडे गाड़े तूने। तू एक काम कर, तू कुकिंग कर। लेकिन कुकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसकी, तेरी? नहीं, मेरी फैमिली। क्यों? तुझे पता है बेबी, कल मैंने चिकन बनाया और वो जल गया। ओहो, चिकन जल गया? नहीं नहीं, चिकन ठीक है, किचन जल गया।
उसके बाद मैंने पापा को केक बना के खिलाया। अरे वाह, मैंने पापा को जैसे ही केक खिलाया, पापा ने केक के बाद कुछ भी नहीं खाया बेबी। खाएंगे भी कैसे बेबी? पापा को केक इतना पसंद आया होगा, पापा ने पूरा केक खा लिया होगा, इसलिए तो उनका पेट भर गया पूरा। अरे नहीं, वो केक इतना कड़क बना था कि पापा ने जैसे ही चबाया, पापा के सारे दांत टूट गए। तब से पापा कुछ खा ही नहीं पा रहे। और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए सूप बनाया। फिर मम्मी को क्या हुआ? नहीं, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी इज फाइन। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पैटर्न। बस मेरा भाई अंधा हो गया। कैसे? तेरी माँ के सूप पीने से तेरा भाई अंधा हो गया? हाँ, मैंने वो सूप में ना 20 ग्राम मिर्ची मिलाई थी, तो जैसे ही मम्मी ने चखा, मम्मी ने पूरा सूप मेरे भाई के मुंह पे थूक दिया। तब से मेरा भाई अंधा है। अरे ना क्या? He is so innocently. Oh God, classes. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। पहले हम लोग लॉकडाउन की वजह से कितना पीछे चल रहे हैं, कितना पोर्शन कवर अप करना है। अभी ये ब्लैक टी शर्ट में लड़की कौन है? हाँ? मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है। सर मैं हूँ सर, आशीष। अरे आशीष बेटा, तुम्हें लॉकडाउन में भी दाढ़ी नहीं आई है? जान दो, मैं क्या कह रहा था कि जो पहला Excuse me. टी शर्ट में लड़का कौन है? सर मैं आपकी स्टूडेंट रक्षा। रक्षा, तुम्हें क्यों दाढ़ी नहीं आई? वो क्या है ना, वो लॉकडाउन की वजह से सारे ब्यूटी पार्लर्स बंद है ना, तो अपर लिप नहीं करवाया है, हल्की सी ग्रोथ है, ऐसा कुछ दाढ़ी वाड़ी नहीं है वो। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Okay. अच्छा तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के पहले मैंने एक होमवर्क दिया था, याद है तुम लोग को? चलो होमवर्क दिखाओ। आशीष होमवर्क दिखा। सर वो होमवर्क, सर मैं होमवर्क कॉलेज में भूल गया। वाह बेटा वाह, जब कॉलेज में होते हो तो होमवर्क घर पे भूल जाते हो, अभी जब घर पे हो तो होमवर्क कॉलेज में भूल गए हो। चलो अभी अटेंडेंस दो। कुणाल प्रेजेंट, रोहित प्रेजेंट सर। रक्षा प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर, सूरज प्रेजेंट सर। अच्छा बेटा, तो तुम लगा रहे हो सूरज की अटेंडेंस इतने टाइम से, आज पकड़े गए ना। 3 साल से देख रहा हूँ, सूरज की अटेंडेंस 100% है, लेकिन आज तक मैंने सूरज की शक्ल नहीं देखी। अरे सूरज सर, आप जिसके साथ शाम को सुट्टा मारते हो ना रास्ते में सर, वही तो सूरज है। वो जर्सी, वो सूरज है? अरे ऐसे कैसे, वो तो मुझसे भी बड़ा होगा उम्र में, वो तो ऑलमोस्ट अंकल है। हाँ सर मालूम है, सूरज 30 साल से फेल हो रहा है सर, इसी कॉलेज का लड़का है, इसी कॉलेज का अंकल है। 30 साल? सर एक मस्त बात बताता हूँ आपको, सूरज इतनी बार फेल हो चुका है, इतनी बार फेल हो चुका है। सूरज और सूरज का बेटा दोनों हमारे क्लास में पढ़ते हैं। सूरज का बेटा हमारे क्लास में पढ़ता है? हाँ। कौन है सूरज का बेटा? ये सर अपना रोहित। रोहित, तेरा बाप सूरज है? हाँ ना सर, क्या बताओ, इतना हरामी बाप है, ये लेक्चर भी बंक करके बैठा है। भगवान, पता नहीं कैसे कैसे हरामी बच्चे भर रखे हैं इस कॉलेज में। sin 2a = 2 sin a cos। बेटा बड़ी हंसी आ रही है तुमको? कुछ नहीं सर। बेटा हमारे साथ भी जोक शेयर करो ना, मेरे को भी हंसना है। सर एक बात बताओ सर, आपने नीचे से कुछ पहना क्यों नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर क्यों झूठ बोल रहे हो सर, मेरे को मालूम है सर, आपने नीचे से पैंट नहीं पहना है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुछ भी बकवास करना बंद करो वरना फेल। Literally everyone, I guess, है ना? करके दिखा, प्रूव करके दिखा कि मैंने नीचे से कुछ नहीं पहना है, मान जाऊंगा तेरे को। प्रूव करके दिखा। आपने ग्रे कलर का कच्छा पहना है। तुम्हें कैसे पता चला मैंने ग्रे कच्छा पहना है? सर एक्चुअली सर, बाजू वाले रूम में आपकी बेटी टिकटॉक बना रही है, तो छोटे से आप दिख रहे हो सर, उसमें ग्रे कलर का कच्छा। शिक्षा कितनी बार बोला है दरवाजा बंद करके टिकटॉक बनाया करो। tan a + b, tan bracket a + b। सर क्या हुआ? सर सिमरन पटा के दो ना। क्या? आई मीन सर, सिमरन नाराज है मुझसे सर, सिमरन को मना के दो ना। मेरे को कोई और काम करना नहीं, मैं तो पढ़ाने बैठा हूँ। मैं क्या लड़की पढ़ाने के लिए बैठा हूँ? सर सिमरन बहुत नाराज है। क्या हुआ? सिमरन क्यों नहीं बात कर रही है तुमसे? सर एक्चुअली मैंने ना गोटियों की फोटो खींच के सिमरन को भेज दी। अबे ओ, तो अपनी गोटियां काट के उसकी फोटो मेरे को भेजेगा, मैं भी भड़क जाऊंगा। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, लूडो में सर मैंने सिमरन की गोटी काटी और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज के चिढ़ा रहा था सर। सिमरन आशु पका मत। सिमरन तेरे को रोज जिंदगी भर दलगोना कॉफी पिलाऊंगा सिमरन, प्लीज ना यार। बहुत बकवास आशु, मैं लगती है बात दालगोना नहीं कॉफी, आई एम सॉरी। ए सिमरन, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ज्यादा चिल्ला मत, वरना ये लड़की तेरा बेबी कॉर्न काट के बुट्टा से ओह, कशाला थांबलास रे, वाजव की। relatable हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? as you know it. Okay, let's stop it here. I will say कि office exam और vaccine वाला इससे ज़्यादा funny था. But not everything has to be funny to be good video, right? सब चीज़ humorous हो और उसी को अच्छा video बोलना
I don't think it's fair to every video, obviously. But वो वाला जब boyfriend girlfriend वाला part was really funny. It was really funny. It was very naturally funny. It was very funny. As always, उनकी script हमेशा मस्ती होती है और very relatable, truly. जैसा मैंने बोला, thankfully मेरे classes वो सब ख़त्म हो गए थे, तो I didn't have to really study online. लेकिन यार सबके साथ बैठ के पढ़ना, when your friends are around, especially, I mean, college जाने का किसको मज़ा आता है इतना? You don't really go to, you know, study properly. You go to enjoy at the same time. वो माहौल जो होता है कॉलेज का, that's what you have to enjoy. और of course पढ़ना भी तो पड़ता है भी पड़ता है पढ़ना, but that's like college is a different thing, you know. हर बार 12th के बाद सोचते हो भी कॉलेज जाएंगे, then we'll think about this, we'll think about that. Of course Bollywood is to be blamed for that. और ऐसी कॉलेज नहीं होती है, but जो लोग कॉलेज में आने वाले थे और उनकी 2 साल कॉलेज नहीं जा पाए, वो डायरेक्टली 3rd year जाएंगे कॉलेज. It feels bad when you see that. Truly feels bad. But this boredom thing actually gets to you, right? मैंने YouTube को properly चालू भी किया था लॉकडाउन में, because I've always been super busy with my life. लेकिन कुछ हुआ before lockdown started that everything that I was doing stopped. Physically something happened and I couldn't do any of those things that I was already pursuing. जो थोड़ा बहुत मैं अभी भी करती हूँ, but not like I was doing before. Obviously कोई भी फील्ड में अगर आपका गैप पड़ जाता है, उसके बाद वापस से वही से शुरू करना, it's not easy, but you have to keep trying. So that happened and then I was like, okay, क्या करना चाहिए? I'm just sitting in my house, I have to do something except for making dance videos, क्योंकि वो YouTube पे नहीं रख सकते copyright की वजह से. Then I started doing reactions. I was like, okay, I can do this. वो तो मैं कर सकती हूँ घर पे बैठ के. Why not? अभी thankfully जो चालू हुआ है बाहर जाने का and stuff. So I can do all the vlogs again. I can do all the fashion videos. I can do the reviews again, जो मैं पहले करती थी before lockdown. But that mid-time crisis was like a lot, or not really because of that, but I think जो भी like माहौल था आजू बाजू, उसकी वजह से I really got anxiety, I got depression, I got anxiety attack that I had nothing, like not because I had nothing to do, but I think that invested in that attack. I was not doing anything to take my mind off the feelings that we were feeling. जो आजू बाजू news आ रहे थे, the amount of sad news that we were getting, and just the hype of things that were happening around us. It was just scary. It was very scary. And that really made me go to the hospital for 3-4 days because I got an attack. और उसके बाद से मुझे लगा नहीं यार, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा so that I can get my mind off this thing, and this came into existence. So I'm thankful for that, but I can relate to every little thing here. Every little thing here. It was very much fun to watch. Hope you enjoy too. और आपके क्या side effects रहे हैं? You let me know in the comment section. काफ़ी लोगों के सीरीज़ देखना रात पर वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं देखते थे, टाइम नहीं था, फिर घर पे बैठना था, सो टाइम हुआ, वट एवर दैट इज़. मेरा डेफिनेटली वॉज अ मेंटल हेल्थ डिटोरिएटिंग, बट इट गॉट मच बेटर नाउ, थैंकफुली. बट let me know yours, and I will see you guys next time. Bye berries, love you.